हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज बोर्ड। आज हम पढ़ेंगे इंडिया के बारे में। इंडिया टॉपिक से हमारे वनडे एग्जाम के अंदर एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन इंडिया से कि इंडिया को हम कितने नाम से जानते हैं, यानी हाउ मेनी नेम्स ऑफ इंडिया आर देयर। तो याद रखना, वो जानते हैं 5 नाम से। पहला है भारत, दूसरा इंडिया, तीसरा हिंदुस्तान, चौथा आर्यवर्त एंड 5 जम्बूद्वीप। इंडिया के और भी बहुत सारे नाम है, जैसे भारतवर्ष, हिंद, रीवाखंड। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा इंडिया है वो किस कॉन्टिनेंट में बसा हुआ है, यानी हमारे एग्जाम पूछा जाता है कि हमारा जो इंडिया है वो किस कॉन्टिनेंट में है। तो याद रखना, वो है आपका एशिया कॉन्टिनेंट में। ठीक है, यहाँ हमारा क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है वो हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड है। ठीक है, हमारे एग्जाम पूछा जाता है विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो याद रखना, वो है हमारा आंसर एशिया का। क्लियर। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। टोटल एरिया, जो हमारे इंडिया का टोटल एरिया है वो कितना है। तो याद रखना, वो है आपका 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है हमारे इंडिया का। ठीक है, टोटल एरिया। हमारे एग्जाम में ये पूछा था कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कितनी है। तो याद रखना, अप्रॉक्स 141 करोड़ के आसपास है, जो फिलहाल की बात करें। ठीक है, तो रिसेंटली है जो अप्रॉक्स 141 करोड़ के आसपास है। क्लियर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडिया, यानी लंबाई की बात करेंगे इंडिया की, यानी तो याद रखना वो नॉर्थ से लेके साउथ तक की जो इसकी लंबाई है वो आपकी 3214 किलोमीटर की है। क्लियर। बात करेंगे ब्रेथ की, जो वेस्ट से लेके ईस्ट तक, यानी ईस्ट से लेके वेस्ट तक है, जो कि आपकी 2933 किलोमीटर की है। और बात करें वेस्ट के अंदर, जो आपका वेस्ट में बसा हुआ है वो गुजरात है, और ईस्ट में बसा हुआ अरुणाचल प्रदेश है। क्लियर। बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। यह हमारा क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है। तो याद रखना, वो निकलता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। और आपका नॉर्थ में जम्मू कश्मीर है, और साउथ में आपका क्या है, कन्याकुमारी है। क्लियर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, बॉर्डर शेयर, यानी जो हमारा इंडिया है वो कितने कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो याद रखना, वो करता है 7 कंट्री के साथ। पहला है बांग्लादेश, दूसरा चाइना, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, पांचवा म्यांमार, छठवां भूटान, लास्ट में अफगानिस्तान। ठीक है। बात करेंगे जो हमारा इंडिया है वो सबसे ज्यादा बॉर्डर किस कंट्री के साथ शेयर करता है। तो याद रखना, वो है आपका बांग्लादेश है। क्लियर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपका कोई भी डाउट हो, कोई कमेंट हो, तो आप प्लीज मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा इंडिया है वो कितना बड़ा है, मतलब कौन से नंबर पर आता है। तो याद रखना, वो हमारा 7th लार्जेस्ट कंट्री है। कौन सा है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है आपका, 7th लार्जेस्ट कंट्री है, लार्जेस्ट कंट्री है। अब बात करी जाए जो 7 लार्जेस्ट कंट्री हमारा इंडिया है, तो इससे पहले के देश, यानी इससे पहले जो 6 कंट्रीज है वो कौन कौन सी हैं। तो याद रखना, वो है आपकी पहला रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील एंड लास्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया। यानी ये 6 देश हैं जो कि हमारे इंडिया से बड़े हैं एरिया वाइज। ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा इंडिया है इसकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है। तो याद रखना, वो गुजरती है आपकी 8 राज्यों से होकर। किस किस किन किन से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। तो बताइए कौन कौन से हैं आप। 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है। बात की जाए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, यानी कर्क रेखा की बात करेंगे। हमारे एग्जाम हमारा पूछा जाता है कि हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर, 8 स्टेट से। और वो है आपके पहला मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, लास्ट ऑफ छत्तीसगढ़।
ये हमारे इंडिया के स्टेट हैं जहां पर आपकी कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा इंडिया है इसमें स्टेट्स कितनी आती हैं, यानी राज्य की संख्या की बात की जाएगी। जो हमारे टोटल स्टेट्स हैं जो इंडिया के, वो कितने हैं? टोटल स्टेट्स तो वो है आपके 28। बात की जाए 10 क्वेश्चन की, टोटल यूनियन टेरिटरी पूछी जाती है हमारे यूटी के बारे में बात करेंगे, तो वो है आपकी 8। क्लियर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा इंडिया है इसकी कैपिटल्स के बारे में बात करेंगे। एक तो इसकी कैपिटल्स क्या है, ठीक है, कैपिटल्स के बारे में बात करेंगे। तो कैपिटल बताइए क्या है इसकी कैपिटल ऑफ इंडिया। कैपिटल तो वो है आपकी न्यू दिल्ली। कौन सी है? वो है आपकी न्यू दिल्ली, यानी नई दिल्ली बोलते हैं इसको। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा इंडिया है उसका सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? एरिया वाइज की बात करेंगे, क्षेत्रफल की बात, ठीक है। लार्जेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिया, तो वो है हमारा राजस्थान है, ठीक है। कौन सा है? वो है हमारा राजस्थान। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज, स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज बताइए कौन सा है आपका? वो है आपका गोवा, ठीक है। कौन सा है? गोवा है। यानी आपके एग्जाम पूछा था कि विच इज द लार्जेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिया, तो वो है आपका राजस्थान। बात की स्मॉल स्टेट की एरिया वाइज, तो वो है आपका गोवा, ठीक है, जिसमें केवल 2 ही डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं आपके। क्लियर। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो आपका मतलब लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट की बात करेंगे। लार्जेस्ट पॉपुलेटेड यानी सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य, तो वो जानते हैं आप कौन सा है? वो है हमारा उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है? यानी सबसे कम, लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट तो बताइए कौन सा है? वो है आपका सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की। हमारा लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी अकॉर्डिंग टू एरिया, तो वो कौन सा है आपका? वो है हमारा लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सबसे छोटा मतलब बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है आपका अकॉर्डिंग टू एरिया? तो वो है हमारा लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप अकॉर्डिंग टू एरिया, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाएगी तो वो है आपका लक्षद्वीप, और सबसे बड़ा है जो आपका क्या है? लद्दाख है। क्लियर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। सबसे ज्यादा आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लार्जेस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी, तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा मतलब जो हमारा दिल्ली है, न्यू दिल्ली, सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड, जहां पर सबसे पॉपुलेशन है वो आपका क्या है? दिल्ली है, जहां पर मतलब सबसे ज्यादा आबादी, ठीक है। यूनियन टेरिटरी की बात की जाएगी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। सबसे बड़ा शहर कौन सा है हमारे इंडिया का? हमारे एग्जाम पूछा था बार बार कि सबसे लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, हर बार एग्जाम पूछा था हमारे लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, तो कौन सी है वो आपकी?
वो है हमारा मुंबई। कौन सा है? मुंबई है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारा इंडियन जो भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ऑफिशियल लैंग्वेज, तो वो है हमारे, जो हमारे देश में बोली जाती है बार बार, वो है आपकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोली जाती है हमारे इंडिया में। क्लियर? बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारे एग्जाम पूछा जाता है कि हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बताइए, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे हमारे? तो वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की 22 की, हु इज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट? हु इज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति पहले हमारे कौन थे भारत के? तो वो थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? बताइए, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर यानी पहले प्रधानमंत्री कौन थे हमारे भारत के? तो वो थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम की बात करेंगे तो वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट होम मिनिस्टर, ये हमारे एग्जाम वाला पूछा जाता है कि हु इज द होम मिनिस्टर फर्स्ट? तो याद रखना वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की 25 की, हु इज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री कौन थे हमारे पहले भारत के? तो वो थे हमारे बलदेव सिंह। कौन थे? वो थे बलदेव सिंह। हमारे एग्जाम में यही पूछा जाता है कि हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर यानी एजुकेशन यानी पढ़ाई लिखाई संबंधित पहले मिनिस्टर कौन थे हमारे? एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया फर्स्ट थे। ठीक है, यहां रफ कर रहा हूं थोड़ा सा, यहां फर्स्ट है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, तो वो थे हमारे अबुल कलाम आजाद जी। कौन थे? अबुल कलाम आजाद। ठीक है, नोट करिए जल्दी इसको, नोट करिए जल्दी से। 27 की बात करेंगे, हमारे पहले फर्स्ट चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे बताइए? तो वो थे हमारे हरीलाल, हरीलाल जे कानिया, जे कानिया साहब। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस थे इंडिया के। ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है हर बार। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु इज द फर्स्ट जनरल गवर्नर, सॉरी गवर्नर जनरल कौन थे हमारे बताइए? हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बताइए जल्दी से। 28 फर्स्ट गवर्नर जनरल,
तो वो थे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की 29 की, फर्स्ट फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर, हु इज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर? तो वो थे हमारे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। नेक्स्ट बात करेंगे 30 क्वेश्चन की। बताइए नेशनल फूड ऑफ इंडिया, यानी बात की जाए खाने की, जो नेशनल फूड क्या है बताइए हमारे इंडिया का नेशनल फूड। तो वो है हमारी खिचड़ी। कौन सा है? खिचड़ी है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की 31st की, जो हमारे करेंसी है यानी रुपया मुद्रा की बात करेंगे, यानी करेंसी ऑफ इंडिया, करेंसी, तो हमारे इंडिया चलता है आपका इंडियन रुपी, यानी भारतीय मुद्रा। ठीक है, भारतीय मुद्रा चलता है हमारे इंडिया में। बात करेंगे 32 क्वेश्चन की। हमारा नेशनल सॉन्ग कौन सा है, यानी नेशनल सॉन्ग की बात करेंगे, राष्ट्रीय गाना, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, तो वो है हमारा वंदे मातरम। कौन सा है? वंदे मातरम। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की 33 की। तो बताइए हमारा नेशनल एंथम कौन सा है? नेशनल एंथम ऑफ अवर इंडिया, नेशनल एंथम, नेशनल एंथम, तो वो है हमारा जनगण मन। जन गण मन। ये हमारा क्वेश्चन बनता है कि जनगण मन किसने लिखा था? तो याद रखना वो लिखा था आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, बात के नेक्स्ट क्वेश्चन 34 की। नेशनल ट्री, नेशनल ट्री यानी राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है हमारे भारत का? तो वो है बनियान ट्री, जिसे बोलते हैं हिंदी में बरगद का पेड़, बनियान ट्री। ठीक है, बात 35 क्वेश्चन की। नेशनल फ्रूट, ये हमारे एग्जाम वाला पूछा जाता है कि नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया कौन सा है? तो याद रखना वो है हमारा मैंगो, आम है। क्लियर? बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की 36 की। नेशनल वेजिटेबल, हमारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि विच इज द नेशनल वेजिटेबल ऑफ आवर इंडिया, तो वो है हमारा पंपकिन। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं कद्दू, पंपकिन। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करें 37 क्वेश्चन की। नेशनल स्वीट, ये बार पूछा जाता है कि नेशनल स्वीट क्या है हमारे इंडिया का? तो याद रखना वो है हमारी जलेबी। क्या है? जलेबी है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की 38 की। नेशनल एनिमल ऑफ अवर इंडिया, तो वो है हमारा बंगाल टाइगर। कौन सा है? बंगाल टाइगर। नेशनल वर्ड कौन सा है हमारा बताइए? नेशनल वर्ड, नेशनल वर्ड,
बताइए जल्दी जल्दी कमेंट में। तो वो है हमारा पीकॉक। पीकॉक यानी मोर है। बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर इंडिया नेशनल फ्लैग। वो है हमारा ट्राई कलर। ठीक है, कौन सा है? ट्राई कलर, जिसे बोलते हैं तिरंगा हिंदी में। और जिसके अंदर 24 स्पोक्स होती है, यानी 24 तीलियां होती हैं। जिसके चक्र में जो हमारा व्हील होता है, इसमें करीब 24 तीलियां होती है। ठीक है, कितनी होती है? 24 स्पोक्स होते हैं। ठीक है, और ट्राई कलर यानी इसमें हमारे 3 रंग होते हैं। पहला केसरिया, दूसरा सफेद, लास्ट में हरा होता है। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इंडिया से कि जो आपको वीडियो मेरे साथ अच्छी लगी होगी। और भी ऐसी वीडियो के लिए मुझे फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से शेयर करें। और भी अगर आपको और भी वीडियो चाहिए इससे रिलेटेड तो मैं आपके लिए लेके जरूर आऊंगा। तो प्लीज इसको ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।